So, dear and near, the viewers, the learners and listeners, थोड़ा आज मुझे ज़्यादा ऊर्जावान लग रहा हूँ. Just I'm feeling that I am just more energetic. ऐसा मुझे लग रहा है. रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है कि एज इट हैड बीन अवेटेड एंड इट वाज बीइंग अवेटेड कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कअप, व्हेन यू आर गोइंग टू वोकैबुलरी, तो डियर एंड नियर उस समय आज आ गया है. एंड द डे इज थर्सडे, द डे इज गुरुवार, बृहस्पतिवार. दैट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्कअप based on all the comprehensive tested, all the comprehensive paragraph examination based on comprehension, that is called paragraph, many questions, and the vocab, antonym, synonym, there are questions. So just it is my trial class and I am going to provide you about 5, 8 or 10 words with synonyms and correct antonyms. उसका सही पर्यायवाची और उसका सही एंटोनिम, सही विलोम देने जा रहा हूं. तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस स्टार्ट. थैंक यू. ओके डियर, प्लीज जैसा हमने निवेदन किया था कि आज स्टार्ट करेंगे, पहला ही वर्ड शुरू हुआ यस से. किससे? यस बिलोंग्स टू मी, आई एम ऑल्सो यस राय. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड. आई हैव गिवन अ वर्ड स्टार्टिंग विथ यस. आई लाइक यस. बी पॉजिटिव से यस. Always say yes, I will, I can, I will, I can. मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, जरूर करूंगा, मैं कर सकता हूं. That's why I like the word yes, the letter yes. फर्स्ट वर्ड आप चलेंगे और इसे आप संचित करेंगे. इसे आप संचित करेंगे, देखेंगे, और आपको सिंपल वर्ड नहीं दूंगा, आपको एकदम आड वर्ड दूंगा. दैट यू हैव नॉट हर्ड, इसे आप सुने नहीं होंगे. ऐसा ही कंप्रेंशन में आता है एक दो वर्ड किसे आप सुने नहीं होंगे, चकरा जाएंगे. जस्ट विल बी स्टार्टल. स्टार्टल मीन्स चकरा जाना, चौंक जाना. कहते ना, अरे मैं तो चौंक गया. अलार्म्ड, स्टार्टल्ड, पजल्ड. घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया. भड़क गया माने चौंक गया एकदम, उसे कहते क्या? स्टार्टल, अलार्म. तो पहला वर्ड आपको चलिए मैं देता हूं, देखेंगे डियर. पहला ही वर्ड क्या दिया है? पहला ही वर्ड है स्टैम्पेड. क्या है? स्टैम्पेड. प्लीज प्रोनाउंस, इसका प्रोनाउंसिएशन करें, स्पेलिंग देखें, और अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. समटाइम देयर आल्सो क्वेश्चन कि वर्ड क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, वर्ब है. पहला ही वर्ड हम दे रहे हैं क्या आपका? ये क्या है? स्टैम्पेड. STAMPED. क्या पढ़ते हैं? इसे लिखे स्टैम्पेड. इट मीन्स क्या होता है? भगदड़. क्या होता है? भगदड़. और हिंदी क्या होती है? अफरा तफरी. अफरा तफरी, इधर उधर भागना, कुछ समझ. क्या कहते हैं? भगदड़. स्टैम्पेड मीन्स भगदड़. ध्यान लीजिए क्या है? स्टैम्पेड, भगदड़. ये क्या है? नाउन है, ये संज्ञा है. और इसका यूज कैसे करते हैं? दैट में भी आज क्वेश्चन आपके कंप्रिहेंशन में ऐसे हो सकता है. क्या है? देखिए क्या लिखा है? हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर इंजर्ड इन स्टैम्पेड ड्यूरिंग यमन चैरिटी इवेंट. यमन चैरिटी इवेंट, यमन चैरिटी कार्यक्रम के दौरान. इवेंट मीन्स कार्यक्रम, प्रोग्राम. देखिए इवेंट मीन्स कार्यक्रम, प्रोग्राम. तो यमन चैरिटी कार्यक्रम के दौरान क्या? ड्यूरिंग
यमन चैरिटी कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर इंजर्ड इन स्टैम्पेड, अफरा तफरी में, भगदड़ में, भीड़ में, भीड़ विच हैज नो सेंस, कहां जाना, 10 लोग गए फिर चल जाएंगे, 100 लोग गए वो भी चल देंगे, उसे क्या कहते हैं, स्टैम्पेड, भगदड़। तो उस भगदड़ में सैकड़ों लोग क्या हो गए, घायल हो गए, सैकड़ों लोग गिर गए, क्रस्ट, कुचल गए, उसे क्या कहते हैं, स्टैम्पेड, भगदड़। ओके, और ध्यान देखेंगे, ध्यान से इसके और वर्ड, और इसके वर्ड देखे क्या लिखेंगे, स्टैम्पेड की और मीनिंग क्या होती है, स्टैम्पेड सिनोनिम। तरह क्वेश्चन पूछे जाएगा, नीचे लिखा रहेगा कि फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, फाइंड आउट द मैचिंग वर्ड, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विच हैज रियल नियरेस्ट मीनिंग टू स्टैम्पेड। उसका देखिए क्या है ये, रस, क्या है, एक मिनट, क्या है ये, रस, रस कहते अरे यार बाजार में बड़ी रस थी, आज बाजार में बहुत रस था, बड़ी भीड़ थी, बड़ी भगदड़ थी, मारा मारी थी, वो स्टैम्पेड। लर्न दैट स्टैम्पेड इज वेरी स्ट्रांग वर्ड, स्टैम्पेड दैट इज यूज्ड इन ए हाई फाई सेलिब्रेशन, बड़े लोगों के द्वारा, स्टेटमेंट्स के द्वारा, लर्नड विद्वान लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। और सिंपल जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे, रस यूज करेंगे। ये रस सिंपल वर्ड है, इसलिए याद रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा उधर स्टैम्पेड द रस। ओके, और अगर सीडीएस एग्जाम है और एसएसबी का, स्टेट बैंक का एग्जाम है, पीओ वगैरह का, तो वहां क्या होगा, राउट होगा। देखिए राउट, राउट बढ़िया वर्ड है, राउट, रस, फ्लाइट, दीज आर द सिनोनिम ऑफ स्टैम्पेड। ये स्टैम्पेड क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम है। क्या चीज, रस, राउट, फ्लाइट, रस, राउट, फ्लाइट, स्टैम्पेड। 4 वर्ड याद रखिए, रस, राउट, स्टैम्पेड, फ्लाइट, 4 वर्ड। इसमें मेन वर्ड क्या है, स्टैम्पेड। और इसके अपोजिट आ जाइए, इनके अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड ध्यान दीजिए, आपको बता रहा हूं। यहां 3 दिया हुआ है, फिर हमने 3 दिया, 3 उसके सिनोनिम, फिर दे दे अपोजिट। रस का क्या हो जाए, देखिए रस का रिट्रीट, रस, स्टैम्पेड का अपोजिट रिट्रीट, फ्लाइट का अपोजिट स्टैंडिंग, फ्लाइट का अपोजिट स्टैंडिंग, राउट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिसेशन, रिसेशन मींस आराम, विश्राम, रिट्रीट, स्टैंडिंग, रिसेशन, दीज आर द अपोजिट ऑफ, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ स्टैम्पेड, अपोजिट वर्ड्स ऑफ रस, फ्लाइट एंड राउट। रस, फ्लाइट, राउट, अपोजिट वर्ड्स क्या है, रिट्रीट, स्टैंडिंग, रिसेशन। स्टैम्पेड शुरू हुआ, ये अपोजिट, ये सिनोनिम, ये सिनोनिम है, ये अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या देखिए, ट्रांसलोकेट। क्या है, ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेट ये वर्ब है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेटिंग, ट्रांसलोकेटेड ये वर्ब है, मीन्स ट्रांसफर करना, ट्रांस से बना है। ट्रांस मीन्स क्या होता है, भेजना, डिपोर्ट करना। तो ट्रांसलोकेट स्थानांतरित करना, कहीं प्रेषित करना, किसी को हैंड ओवर करना, भेजना। जैसे इसका यूज कैसे करेंगे देखिए, वन ऑफ द चीताज, वन ऑफ द चीताज, चीताओं में से एक, वन ऑफ द चीता, चीता जानना ना, चीता उसी जो कहते हैं चीताज, चीता, चीता। वन ऑफ द चीता ट्रांसलोकेटेड टू मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइड ऑन संडे। अभी न्यूज आप सुने होंगे। वन ऑफ द चीता, जो चीता भेजे गए थे उन चीताओं में से एक चीता ट्रांसलोकेटेड टू एमपी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के से कहां भेजा गया था, एमपी के कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में जो भेजा गया था, कहां से, फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। वह पिछले संडे को क्या हो गया, डाइड ऑन संडे, पिछले रविवार को वह मर गया। साउथ अफ्रीका से एमपी के कुनो नेशनल पार्क में भेजे गए चीताओं में से एक चीता पिछले रविवार को क्या हो गया, मर गया। ये क्या है, ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड मीन्स स्थानांतरित, भेजे गए।
ओके, तो ट्रांसलोकेट भेजना, ट्रांसफर, हैंडेड ओवर, गिवन। ओके, इसका आ जाइए, इसके क्या होंगे आपके, देखिए सिमिलर वर्ड, इसके सिनोनिम, इसके सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची नियरेस्ट वर्ड। ट्रांसलोकेट का क्या है, ट्रांसलोकेट का चेंज, क्या है, चेंज, चेंज परिवर्तित करना। अफ्रीका से कहा आ गया, एमपी आ गया, उनका एटमॉस्फेयर, उनकी ज्योग्राफी, उनकी हैबिटेंट, उनका निवास स्थान चेंज हो गया, ट्रांसफर कर दिए गए, ट्रांसलोकेट हो गए, मूव, उन्हें वहां से भेज दिया गया। तो चेंज, मूव या ट्रांसफर, ट्रांसफर। ऊपर देखिए हमने लिखा सिमिलर वर्ड, सिमिलर या क्या कहते हैं, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड या नियर वर्ड या सिनोनिम, उसके नजदीक या सिमिलर या कहेंगे सिनोनिम। तो चेंज, चेंज, मूव और ट्रांसफर। चेंज, मूव, ट्रांसफर किसका सिनोनिम है, ट्रांसलोकेट का। ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेटेड होगा तो चेंज हो जाएगा, मूव्ड हो जाएगा या ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, स्टे। अपोजिट क्या है इसका, स्टे। ट्रांसलोकेट भेजना, स्टे मीन्स रोक लगाना, कभी सुनते हैं क्या, तो सुप्रीम कोर्ट, यस सी हैज गिवन स्टे, रोक लगा दी। स्टे मीन्स रोकना, ट्रांसलोकेट मीन्स भेजना, प्रवाहित करना। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे भाई, आप क्या चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बहुत बढ़िया वर्ड है, अनप्रिडिक्टेबल। क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट से बना प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट मीन्स कुछ उस पर कहना, भविष्यवाणी करना, जिसके बारे में जान ले कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यहां उसे कहते हैं प्रिडिक्ट। जैसे कह दिया जाए क्या, इट में रेन, इट में रेन, इट में रेन इन द नाइट, रात में वर्षा हो सकती, क्या हो गया, प्रिडिक्शन। इट में नॉट रेन, वर्षा नहीं हो सकती है, बिकॉज द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, क्या होगा, प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्ट मीन्स आगे के बारे में कुछ बताना कि ऐसा हो सकता है। तो प्रिडिक्ट से बना है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मीन्स बताने योग्य, बताने योग्य। उसका अपोजिट क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, एडजेक्टिव है ये। क्या है ये, एडजेक्टिव है। ट्रांसलोकेट क्या थी, वर्ब थी, ट्रांसलोकेट वर्ब थी, और स्टैम्पेड क्या था, नाउन था। अनप्रिडिक्टेबल क्या हुआ, अपूर्वानुमानी, जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सके। प्रिडिक्टेबल होगा तो जिसके बारे में पूर्वानुमान लगा सके। अनप्रिडिक्टेबल उसका क्या है, अपोजिट। तो जैसे इसका यूज कैसे करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ऐसा मौसम जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकेंगे बारिश होगी कि नहीं होगी। ऐसा आपने देखा है, since last 2 days we can't predict, none can say the what type of weather and what type of season is going on. Even it is the summer season, it is just like a winter and rainy season. गर्मी के समय में लग रहा है बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है। ठीक, योगी जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था क्या, कि जस्ट इट्स माई कमिटमेंट, गर्मी में ठंडी ला दूंगा। दैट्स गोइंग ऑन, यही चल भी रहा है, यही चल भी रहा है कि गर्मी में ठंडी का मजा लीजिए, गर्मी में ठंडी का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, बारिश का मजा लीजिए। ओके, द अनप्रिडिक्टेबल वेदर हैज डिसरप्टेड, क्या है, तो 4 धाम यात्रा पिलग्रिमेज इन उत्तराखंड। डिसरप्टेड, डिसरप्टेड क्या है, बाधित होना। अनप्रिडिक्टेबल वेदर, अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सके, ऐसा मौसम 4 धाम यात्रा की यात्रियों को, पिलग्रिमेज मीन्स यात्रियों को, 4 धाम यात्रियों को क्या कर दिया है, उत्तराखंड में परेशान कर दिया है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके। ओके, इसके सिमिलर वर्ड, इसके सिमिलर वर्ड क्या है, देखिए सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है, अनस्टेबल। प्रिडिक्टेबल होगा तो क्या जाएगा, स्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल या चेंजेबल, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, या क्या हो जाएगा, क्या, वोलेटाइल। वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन्स क्या होगा, चेंजेबल, फोल्डेबल।
इनकांस्टेंट अस्थिर, इनकांस्टेंट हो, वोलेटाइल हो, चेंजेबल हो, अनस्टेबल हो। ये क्या है? सिमिलर वर्ड, सिनोनिम है, नियर वर्ड है। और अपोजिट इसका क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? अनप्रिडिक्टेबल, और उसका अपोजिट क्या होगा? प्रिडिक्टेबल। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट। और क्या है? रिलायबल, रिलायबल। और क्या है? स्टेबल। और क्या है? स्टीडी। तो स्टीडी, स्टेबल, रिलायबल, कांस्टेंट, दीज आर द अपोजिट वर्ड, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ क्या है? अनस्टेबल, चेंजेबल, वोलेटाइल, इनकांस्टेंट। इनकांस्टेंट, कांस्टेंट, चेंजेबल, रिलायबल, अनस्टेबल, स्टेबल, इनकांस्टेंट, कांस्टेंट, इनकांस्टेंट, स्टीडी। स्टीडी मीन्स क्या होता है? शांत, स्थिर। ओके, नेक्स्ट वर्ड में चलेंगे। क्या चलेंगे? नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया वर्ड है, प्लीज लिसन इट। ये इसमें क्या है? क्या लिखा है ये? ब्रदरन। ब्रदरन मीन्स क्या होता है? भाइयों, भाइयों, लेकिन नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट क्लोज, नॉट ब्लडेड, सगे नहीं, एक मां बाप के जो है वो नहीं। एक मां बाप को क्या कहते हैं? ब्रदर कहते हैं। लेकिन जिनको हम भाई बहन के समान मानते हैं, भाइयों, मेरे सभी भाई हैं, उनके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आता है? ब्रदरन। क्या आता है? ब्रदरन। ओके, मीन्स लिविंग इन ए सोसाइटी, लिविंग इन ए ग्रुप, and we are following, we are giving you respect, relation of brother, but really they are not brother, they are not biological, they are not biological, they are only social, living in a group, they will be called brethren. ओके, ध्यान समझिएगा। इसके यूज में आ जाइए जरा। चलिए यूज में देखिए क्या है। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट, the Indian government is committed to assisting all brethren in Sudan. सूडान में रहने वाले सभी भाइयों को, जितने हैं सभी हमारे भाई हैं, लेकिन क्या आर दे आवर बायोलॉजिकल ब्रदर? क्या हमारे वो बायोलॉजिकल डीएनए ब्रदर हैं? नहीं, लेकिन उन्हें भाई कहेंगे। इंडियन भाई, भारतीय भाई, उन्हें क्या कहेंगे? ब्रदर। द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, भारतीय सरकार, भारतीय सरकार कमिटेड मीन्स प्रतिबद्ध है। इट इज द कमिटमेंट ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट, इट इज द प्रॉमिस ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट, एश्योरेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्टिंग ऑल ब्रदर इन सूडान। सूडान में रहने वाले सभी भाइयों की सहायता करने के लिए भारतीय सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इज कमिटेड, प्रतिबद्ध। ओके, टेकन प्रॉमिस, गिवन एश्योरेंस। ओके, सिमिलर वर्ड इसके क्या होंगे भाई? सिमिलर क्या? देखिए, ब्रदरहुड। ब्रदर मीन्स क्या हो गया? ब्रदरहुड, भाईचारा। एसोसिएशन, एसोसिएशन, संगठन। या लीग, लीग बोलते हैं ना, लीग। लीग मीन्स क्या होता है? एसोसिएशन, संगठन। क्रिकेट लीग, आईपीएल, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, वो क्या है? एसोसिएशन, संगठन है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, फ्रेटर्निटी, FRATER। फ्रेटर्निटी स्पेलिंग आप जरूर याद रखेंगे, प्लीज लर्न द स्पेलिंग ऑफ एवरी वर्ड, बिकॉज समटाइम देयर आर क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग लिखा हुआ। जैसे अभी यही है फ्रेटर्निटी, क्या होगा? FRE देगा, FRATAR दे देगा, या FRATERNETY दे देगा। तो यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग करेक्टली। ब्रदरहुड, एसोसिएशन, लीग, फ्रेटर्निटी, दीज आर द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम ऑफ किसका? ब्रदरन का। ब्रदरन का सिनोनिम फ्रेटर्निटीज, द लीग, ब्रदरहुड, एसोसिएशन। और इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे? अपोजिट में क्या? अपोजिट सिस्टर्स। ब्रदर, ब्रदरन मीन्स सभी भाई, और सिस्टर्स उसी का अपोजिट, अपोजिट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड
नेक्स्ट वर्ड आ गया क्या, देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है, मैग्नानिमिटी। क्या है? मैग्नानिमिटी, उदारता, सहनशीलता, सज्जनता। उदारता, सज्जनता, सहनशीलता, नम्रता, विनम्रता, उसे कहते हैं मैग्नेटिक नाउन है। मैग्नेटिक हैड्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। किसी को इतना परेशान मत करो कि वो अपनी उदारता ही छोड़ दे। वर्ड है ये, मैग्नेटिक हैड लिमिट से लाइन है ये, एजी गार्डनर की। एजी गार्डनर, अ वेरी गुड क्रिटिक, एसेइस्ट, स्टोरी राइटर, ही हैज रिटन मैग्नेटिक हैज इट्स लिमिट। उदारता की भी एक सीमा होती है। ओके, तो मैग्नेटिक क्या है ये? मैग्नेनिमिटी, उदारता, इसका यूज कर। सलमान खान इज वेल नोन फॉर मैग्नेनिटी। सलमान खान अपनी उदारता के लिए, अपनी दयालुता के लिए, दानशीलता के लिए बहुत विधिवत विख्यात हैं, जाने जाते हैं। किसके लिए? अपनी उदारता के लिए। स्पेलिंग देख लेंगे, MAGNANIMITY, MAGNANIMITY, मैग्नानिमिटी। ओके, इसके सिमिलर वर्ड क्या है? सिमिलर वर्ड सिनोनिम क्या है? क्या है? बिनिवलेंस। बिनिवलेंस से बनता बिनिवलेंट मीन्स उदार, इन नाउन है। बिनिवलेंस, BENEVOLENC क्या है? पहला बिनिवलेंस, उदारता। जनरसिटी, जनरसिटी, भद्रता, सज्जनता, भद्रता। और काइंडनेस, द काइंडनेस, जनरसिटी, benevolence, these are the similar word synonym of magnanimity, उदारता का। क्या है? जनरसिटी, द काइंडनेस, बेनिवलेंस। इसके अपोजिट वर्ड क्या है भैया? अपोजिट वर्ड चलेंगे। अपोजिट वर्ड क्या है? मीननेस। मीननेस मीन्स क्या होता? तुच्छता, नीचता, घटियापन, घटियापन, मीननेस, मीननेस। या सेल्फिशनेस, स्वार्थ, स्वार्थ, सेल्फिशनेस या मीननेस। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ बेनिवलेंस, अपोजिट वर्ड ऑफ मैग्नानिमिटी, अपोजिट वर्ड ऑफ जनरसिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, देखिए लिखेंगे क्या है? एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स क्या होता है? एंटीपैथी, हेट, घृणा, एनवी, जेलसी, घृणा, इससे घृणा हो। घृणा शब्द बड़ा बढ़िया है, जिससे अंदर से मन हिल जाओ, छू क्या घृणा हो रही, उसे कहते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, ANIMOSIT, एनिमोसिटी। ये वर्ड क्या है? नाउन, घृणा। यूज करेंगे जैसे क्या दिया है? क्या दिया है? पन्नवी सेल्वन 2 में, पन्नवी सेल्वन 2 दैट इज नेम ऑफ ए मूवी, पिक्चर का नाम है, साउथ इंडियन मूवी। पन्नवी सेल्वन 2 में क्या दिया है? इन पन्नवी सेल्वन 2 डायरेक्टर मणिरत्नम, मणिरत्नम ए वेरी फेमस फिल्म डायरेक्टर, ए वेरी वेरी फेमस मॉडर्न फिल्म डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडिया, मणिरत्नम। मणिरत्नम टेल्स अस, हमें बताते हैं क्या? अबाउट द मोटिव, मोटिव मीन्स उद्देश्य, मोटिव बिहाइंड नंदिनीज एनिमोसिटी अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? अदिता। नंदिनी की जो घृणा है अदिता के खिलाफ। नंदिनीज एनिमोसिटी अगेंस्ट अदिता, नंदिनी अदिता खिलाफ कितना घृणा करती है, इस कहानी में यही बताते हैं कि व्हाट इज द एनिमोसिटी, व्हाट इज द हेट, व्हाट टाइप ऑफ हेट, व्हाट टाइप ऑफ एनिमोसिटी देयर इज विद इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ, विद इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ नंदिनी टुवर्ड्स अदिता। ओके, तो ये एनिमोसिटी हो गई आपकी क्या? हेट। इसके सिमिलर वर्ड आ जाइए, इसके सिमिलर वर्ड आ जाइए, बताता हूं क्या है? हेटर्ड, हेटर्ड, ठीक, हेटर्ड, ये चेटी, हेटर्ड। बिटरनेस, बिटर कहते हैं कड़वाहट, कड़वापन, बिटरनेस। कहते हैं अरे दोनों के बीच बड़ी बिटरनेस है, बड़ी कड़वाहट है। डोंट लाइक टू सी ईच अदर, डोंट लाइक टू डिस्कस इवन ए सिंगल वर्ड टू वन अनदर, एक दूसरे से ईच अदर बात नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे? बिटरनेस या हेटर्ड, या कहते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है? दुश्मनी भी, दुश्मनी है तो कड़वाहट है, तो घृणा है, तो द्वेष है, तो नफरत है। दीज आर द क्या है?
सिनानिम कहेंगे, सिमिलर वर्ड कहेंगे, या नियरेस्ट वर्ड कहेंगे, सबसे नजदीक वर्ड कहेंगे, या उसके बराबर कहेंगे, या क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहेंगे। किसके? एनिमोसिटी के। एनिमोसिटी के क्या है? हेटर्ड है, बिटरनेस है, हॉस्टिलिटी है। ओके, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मित्रता, दोस्ती। गुडविल, गुडविल अच्छी भावना, या कहते क्या? फ्रेंडलीनेस, 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 फ्रेंडशिप, गुडविल, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड में चलेंगे, क्या है देखिए, ऑनरेरियम। बहुत वर्ड देखिए, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मीन्स क्या होता है? वेतन। ऑनरेरियम वेतन। एक होता ऑनररी मीन्स होता अवैतनिक, लेकिन ये क्या है? ऑनरेरियम वेतन, तनख्वाह, सैलरी। ऑनरेरियम क्या है ये? ऑनरेरियम, यच्चो यन्नो आरे आरआईएम, यच्चो यन्नो आरे आरआईयू। ऑनरेरियम मीन्स क्या होता है? वेतन, सैलरी, तनख्वाह। ओके, आइए इसका यूज बता दें आपको जरा सा। देखिए क्या लिखा है, द कांग्रेस वुड इंक्रीज द ऑनरेरियम ऑफ वर्कर्स एट मेजर आंगनवाड़ीज इफ वोटेड टू पावर इन कर्नाटका। कांग्रेस ने वादा किया है मैनिफेस्टो में, अगर हमारी सरकार के लिए वोट करते हैं आने के लिए, तो आंगनवाड़ी के ऑनरेरियम में, आंगनवाड़ी लोगों के वेतन में हम क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। सच टाइप ऑफ व्हाट लाइट एंड false sentences, statement and promise are made in their declaration in the manifesto of different type of parties nowadays, especially in our Indian democracy, Indian लोकतंत्र। ओके, क्या लिखा है? द कांग्रेस इंक्रीज द ऑनरेरियम, वेतन बढ़ा देगी किसकी? आप द वर्कर्स ऑफ मेजर आंगनवाड़ी, अधिकांश आंगनवाड़ियों के, अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं कार्यकर्तियों के वेतन में वृद्धि कर देगी। कब? इफ वोटेड टू पावर इन कर्नाटका, अगर कर्नाटक में पावर आने, ओ सत्ता में आने के लिए वोट मिला तो, मत मिला तो। ओके, सिमिलर वर्ड है, इसका जो सिमिलर और सिनोनिम वर्ड है देखिए, फी। क्या है? फी। फी सैलरी, फी मीन फीस भी होती है, फीस भुगतान, सैलरी कोई जमा करता है कोई लेता है, जमा करता है लेता है। फीस आल्सो टाइप ऑफ सैलरी, फीस आल्सो टाइप ऑफ ऑनरेरियम। ओके, फी, पे, पेमेंट और रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन, REMUN, रिम्यूनरेशन, पेमेंट, पे, फी, ये किसका है? ऑनरेरियम के सिनोनिम है। और अपोजिट वर्ड क्या होगा? डेट या पेनाल्टी। डेट या पेनाल्टी, डेट कर्ज, पेनाल्टी जुर्माना। फी नहीं देंगे तो जुर्माना लगेगा, तो डेट या पेनाल्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, क्या है ये? एक्सटॉल। क्या है ये? एक्सटॉल। क्या दिया है? एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना, वर्ब, प्रेज, रिकमेंड, प्रशंसा करना। एक्सटॉल, एक्सटॉल, एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना। देखेंगे इसमें, पीएम मोदी स्टॉल्ड वीमेन एम्पावरमेंट इन हिज मन की बात। पीएम मोदी अपने मन की बात में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रशंसा किए। जहां कहीं भी, ऑल द स्टेट, ऑल द रीजन, एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी सोसाइटी, वेयर एवर देयर इज द डिस्कशन एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, नरेंद्र मोदी विल इंस्टॉल एंड इंस्टॉल, प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा किए, इंस्टॉल्ड, प्रशंसा किए, प्रेज्ड। इसके सिमिलर वर्ड आपको आ गया होगा, इंस्टॉल का सिमिलर क्या हो जाएगा? चलो देखिए क्या लिखा है, प्रेज, प्रशंसा करना। लॉर्ड, बड़ा बढ़िया वर्ड है, याद कीजिएगा, लाड। लाड, लोग हिंदी में कहते हैं लाड प्यार करना। क्या करना? लाड प्यार। प्रशंसा, मेरे बाबू चुन्नू मुन्नू, अरे वाह वाह वाह, कितने बढ़िया हो, कितने खूबसूरत हो, कितने अच्छे हो। क्या कहते हैं हिंदी में? लाड। इंग्लिश में भी है वो लाड, LAD। इंग्लिश में भी क्या है वो? लाड, LAUD, लाड, लाडिंग। अरे ही इज लाडिंग,
वो अपना लाड प्यार दिखा रहा है, दिखा रही है, लाड LUD। ओके, प्रशंसा करना कि बाबू बहुत अच्छा है, बाबू चोना है, बाबू मोना है, बाबू चोना, क्या होता है? लाड। और क्या? ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई, प्रेज, लाड और एक्लेम, एक्लेम। ठीक, अगर यही सी निकाले तो क्या आ जाएगा? क्लेम, दावा करना। और ACC एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना। AC हटा दे, क्लेम दावा करना, AC लगा दे क्या हो जाएगा? प्रेज, प्रेज, ग्लोरीफाई, लॉर्ड और एक्सटॉल। मेन वर्ड क्या था? एक्सटॉल। इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्रिटिसिजा, क्रिटिसिजा या क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, ब्लेम और कैस्टिगेट, कैस्टिगेट या कंडम, कंडम, कैस्टिगेट, ब्लेम और क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ब्लेम, कैस्टिगेट और कंडम। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ, अपोजिट वर्ड्स ऑफ एक्सटॉल, अपोजिट वर्ड्स ऑफ एक्सटॉल। So my dear and near, just whatever I had, these words, about 8 or 10 words I had given you, and I gave you, I presented you, and assure you I will come with new words, new and newly words, and please, my request, just restore it, collect it for your coming examination, for your coming any type of tested, any type of examination. And that's all. Please like, appreciate and comment. Give your comment, send our comment, send your comment, any type of, whether it is criticizing, whether it is lauding हो, criticizing किस तरह comment you can send. Welcome to you. So good night, best of luck. Think about the nation, think about the society, and be secured, be safe. Good night, good night.